आज मैं यहाँ पर श्रीनिवासपुर क्षेत्र में, जहाँ की 40 साल पुराना झुग्गी अचानक तोड़ दिया जाता है बिना किसी नोटिस का, बिना किसी सूचना का। ये सबसे पहले कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली पीडब्ल्यूडी के एक सोची समझी साजिश है, अरविंद केजरीवाल का एक सोची समझी साजिश है। एक सोची समझी साजिश के तहत इतनी चढ़ी गर्मी में, धूप में इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाता है। हालांकि झुग्गी को तोड़ने के बाद इन झुग्गी झोपड़ी वासियों को रहने की तो दूर की बात है, इनके पीने के पानी की भी व्यवस्था इस क्षेत्र में नहीं है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये कहते हैं कि जहां झुग्गी वही मकान। आज मैं देश की प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि मोदी जी कहां गए आपके वो भाषण कि जहां झुग्गी वही मकान, कहां गया आपका वो शपथ जहां झुग्गी वही मकान? क्यों नहीं दिया जा रहा इन गरीब मजदूर परिवार को रहने की मकान? मोदी जी यदि आपको कुर्सी में बैठना है, केजरीवाल अगर तुझे भी कुर्सी में बैठना है तो सबसे पहले इन गरीब मजदूरों को इनकी हक देना होगा, और अगर तू नहीं देता है तो तुझे कुर्सी छोड़ना होगा। मैं कृष्ण राय चौधरी इन गरीब मजदूरों के तरफ से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से मांग करता हूं, यदि आने वाला 48 घंटे के अंदर श्रीनिवासपुर वासियों को इनके रहने की निवास स्थान नहीं दिया तो जरूरत पड़ने पर जंतर मंतर में नहीं, सीधा प्रधानमंत्री भवन के सामने मैं कृष्ण राय चौधरी इन गरीबों के लिए खुद पेट्रोल डालकर आत्मदाह करूंगा। आज हम पहुंचे हैं लाजपत नगर के श्रीनिवासपुरी में, और जहां पे करीब 126 जो झुग्गियां थी, करीब 20 साल से थी, उनको ढा दिया गया। हमारे साथ में कुछ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। हम जानेंगे क्या वजह रही और प्रशासन ने कितना समय दिया। ये जो मेरे पास नोटिस है, करीब 1 तारीख का ये नोटिस है, जिसके अंदर करीब 126 झुग्गियों को तोड़ने का, मोलिस्टाइज करने का सरकार ने आदेश दिया था। लेकिन जो क्षेत्र के निवासी हैं उनका कहना है कि 8 तारीख तक हमारे पास ये पत्र पहुंचा था और 9 तारीख को ये हमारी जो झुग्गियां थी तोड़ दी गई। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कब से आगे रह रहे हैं और क्या इनके ऊपर कुछ जो सरकारी नुमाइंदा आया है नहीं, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। हाँ जी नमस्कार, कितने दिन से रह रहे हो और कहाँ से आए हो? श्रीनिवासपुरी से आए हैं। अच्छा, श्रीनिवासपुरी में रह रहे हैं, झुग्गी टूटी कुछ नहीं मिला। कितने साल से रह रहे हो? 15 साल। 15 साल से। बिजली वगैरह का बिल बना हुआ है? हाँ जी अच्छा, हाँ, बिजली बिल है, राशन कार्ड है, सब कुछ है, और लेकिन मिला नहीं है कुछ। नहीं मिला। तो सरकार ने कुछ आदेश दिया था इसके अंदर जो तोड़ने का नाम है, इसके अंदर जो आपका नहीं, रात को लगाया था, सुबह तोड़ गए। तो सुबह तोड़ दिया है। अच्छा। हाँ, 11 बजे के बाद तोड़ दिया। 11 बजे घर से सब निकल जाइए। अभी जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, तो उनकी तरफ से कोई आदेश मिला? मोदी तरफ से मोदी तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है सर। जो होके या आम आदमी होके या कांग्रेस होके या बीजेपी होके, कोई भी पार्टी की तरफ से ना कोई नेता आया, ना कोई भी आया है, ना कोई सुविधा दिलाया है। हमारा गरीब भाई क्या है और क्या हो रहा है और किस लिए टूट रहा है, इसका कोई निर्णय भी नहीं निकाला गया, ना कोई सुविधा दिया। आज से 3 दिन हो गया हमारा भाइयों का, गरीब भाइयों का झुग्गी तोड़ते हुए, ना कोई भी भाई आए, ना कोई हमें सहयोग किए। ये पूरा बंदा है। हमारे आधे सामान, अलमारी, सिलेंडर, डबल बेड टाइम ही नहीं दिया निकालने के लिए। वो बोल रहा था कल से बच जाएगा। अच्छा। मंदिर बना हुआ था ना हमारे घर पे। अच्छा। 50 बना रखा था। मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर भी तोड़ दिया, सब हटा दिया। अच्छा। पता कुछ नहीं, हटा दिया। उसमें मूर्तियाँ लगी हुई थी, मंदिर भी गिरा दिया। अच्छा, तो जमीन तो देते, इसको जगह तो देते मंदिर के लिए। वो मतलब भगवान का भी घर छीन लिया। सब कुछ छीन लिया। अच्छा। मुश्किल से हम ही निकाले ना, उसी में बुलडोजर चला रहा था। मूर्ति पे, माता की मूर्ति है 3 फुट का, उसी में चला रहा था। 42 साल से कम से कम दिन हो गया आपको रहते? इसको 85 30 साल। तो बिजली कब लगी थी? बिजली हो गया हमारे, वो भी हो गया 20-25 साल हो गया। बिल वगैरह भर रहे हो? हाँ बिल्कुल। और सरकार की तरफ से राशन वगैरह मिलता था कि नहीं मिलता? मिला था। मतलब मिला था, इसका मतलब इस जगह का नाम पक्का था? हाँ मिला था। राशन मिलता है, राशन मिलता है। पुरानी झुग्गी है, उसको राशन सब मिल रहा है। मतलब राशन कार्ड भी बना है, हाँ। आधार कार्ड भी बना है, सब बना है। बिजली का बिल भी आता है, हाँ। पानी की सुविधा सब कुछ है, पानी सब है। यहाँ पे जो है उसका बिल वगैरह आता है? बिल नहीं आता पानी का, बिजली का बिल आता है तो कभी 0 आता है, कभी
50-100 रुपए आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं आता। मतलब ये डॉक्यूमेंट पूरे हैं आप लोग? डॉक्यूमेंट्स 90 से पहले का झुग्गी है हम लोगों का। नहीं है, मगर बिजली के बिल, पहचान पत्र, आधार कार्ड सब है, मगर बिजली के किसी को पास राशन कार्ड नहीं है, नहीं बना। सरकार ने कुछ बोला था कि किसको देना है किसको नहीं देना? नहीं, बोला था अलाउड किया है, सबको मिलेगा। जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको कम बेसी मिलेगा, और जिसका राशन कार्ड है अच्छा पुराना उसको पलट पाओ जाएगा, अच्छा। और जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको कम, उसको सहायता करा जाएगा। मगर उसने नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ आदमी को मकान मिला है और कुछ आदमी बाकी रह गया। सारे हम लोग जाकर जमा भी दे के आया। हम लोग खूब रोते रो रहे, वो लोग झुग्गी तोड़ के चले गए, बहुत रो रहे हैं हम लोग जब से। हम मच्छर काट रहे, देखो वो तो ठीक है। अभी रात को कहाँ रहते हो? अभी वही पूरे टांग के जबरदस्ती लाइट भी काट दिया। खाने तक नहीं दे रहा सर। वीडियो करके देख कैसा हाल किसी से मांग मांग के खा रहे। हम लोग पूरा उधर कहाँ जाएंगे सर, लेके वो भी सामान हमने उससे मतलब नहीं, कहीं भी जाओ पुलिस वाले भी कहीं भी जाओ तो वो मीटर भी लेके चले गए। कुछ नहीं बताया, तुम्हारा झुग्गी भी जा रहा कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। जैसे अभी झुग्गी टूटी थी तो आपने किसको बताया था? किसको बताया कि हमारी झुग्गी टूट रही है? हाँ, राजपाल संजय सिंह राजपाल जी को बताया था? आया था कल का। ठीक है, ये तो जिसका अलाउड हो रखा था प्लॉट नरेला में वो जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे। 2022 का सितंबर महीना में डूसी वाले ने आया, ये झुग्गी को उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद जिसको हाथ के मत्थे में इतना जल्दी मिला उनका फोटो खींचा, और ये समय भी नहीं दिया कि अपने जो पुराना आदमी है अगर कोई किसी कारण में घर गया है तो उसको बुला लो, उसको फोटो खींचा जाएगा, वो भी नहीं किया, करने दिया। 126 आदमियों की आपने मेरे को लिस्ट दी है, ठीक है? 2015 का ये, तो उसके अंदर कितना वो घर मिला? अभी इसके अंदर 53 आदमी को घर मिला है और 73 आदमी को नहीं मिला है। 42 हुआ था, 42 में 35 का मिला है, 7 का नहीं मिला है। और किसी को नहीं मिला? नहीं। अच्छा। और जब वो सितंबर में सारे लोगों ने यहाँ का कागजात लेके राजा गार्डन गया, ITO वाले ने आकर के फोटो खींचा था, और यहाँ पे INMR के DDA में गया तो एक कागजात जब जिन लोगों ने बारी घर पे है, बूढ़ा में आ गया, अब घर पे है, उसके बच्चे सब गया कागजात लेके, उसका कागजात भी सही से नहीं देखा और वो नाम को कैंसिल कर दिया, ना के अंदर में फेंक दिया। अच्छा, उसके बाद कुछ दिन बाद 28/3/2023 को जब ये यहाँ के जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था कि हमारे बच्चे सब पेपर देंगे, तो पेपर इसके लिए थोड़ा रोक दिया जाए। तो और इससे पहले मैं बोलने में भूल गया हूँ कि जो तोड़ने के लिए आया था निगम परिषद, जब इलेक्शन था उसके चक्कर में भी कुछ दिन रुक गया, और ये बच्चे का पेपर के लिए भी रुक गया। अब जब ये 1/6/2023 को इसका नोटिस देना था, वहाँ पे कहाँ पे अलॉटमेंट किया नहीं किया पता नहीं है, लेकिन ये वो नोटिस यहाँ पे चिपकाया जा रहा है 8 तारीख 6 महीना 2023 को शाम को, और ये झुग्गी तोड़ रहा है 9 तारीख को 9/6/2023 सुबह 9 बजे से शुरू कर दिया तोड़ना। अच्छा। तो ये किसी को सामान निकालने के भी नहीं ना मौका मिला ना कुछ। कम से कम 700 से 800 फौजी आया, फोर्स आया, पुलिस वाले ने आया, पुलिस आया था, पुलिस भी आया था, फोर्स भी आया था, सब कुछ आया था। और ये उससे पहले सुबह जो हमारे प्राक्तन काउंसिलर इंदू जी आया था, उसका बात को कोई सुनवाई नहीं किया है, उसको और अंदर कर दिया। उसके बाद हमारे निगम परिषद बाहर में था, लेकिन उनका बहुत सारे आदमी आया था, यहाँ पे संजय सिंह जी आया था, सब कुछ आया था, उन्हें बहुत कोशिश किया, लेकिन रोक नहीं पाया, बहुत कोशिश किया बेचारा ने। आप ये सर, इसमें कुछ राजनीति नजर आ रही है क्या? ना, इसमें देखो सर, ये कोई राजनीति नहीं है। ये कोर्ट से ये शाहपुर जी पोलन जी जो इसका ठेका लिया है, जो कंपनी ने ये DDA का ठेका लिया है रीनिर्माण के लिए, उस कंपनी ने कोर्ट में केस दायर किया, और केस दायर करने के बाद कोर्ट से तोड़ने का ये आया। नमस्कार, मैं कृष्ण राय चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वजीरपुर जिला के केशवपुरम मंडल। आज मैं यहाँ पर श्रीनिवासपुर क्षेत्र में, जहाँ की 40 साल पुराना झुग्गी
अचानक तोड़ दिया जाता है बिना किसी नोटिस का, बिना किसी सूचना का। ये सबसे पहले कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली PWD के एक सोची समझी साजिश है, अरविंद केजरीवाल का एक सोची समझी साजिश है। एक सोची समझी साजिश के तहत इतनी चढ़ी गर्मी में, धूप में इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाता है। हालांकि झुग्गी को तोड़ने के बाद इन झुग्गी झोपड़ी वासियों को रहने की तो दूर की बात है, इनके पीने के पानी की भी व्यवस्था इस क्षेत्र में नहीं है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये कहते हैं कि जहां झुग्गी वही मकान। आज मैं देश की प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि मोदी जी कहां गए आपके वो भाषण कि जहां झुग्गी वही मकान, कहां गया आपका वो शपथ जहां झुग्गी वही मकान, क्यों नहीं दिया जा रहा इन गरीब मजदूर परिवार को रहने की मकान। मोदी जी यदि आपको कुर्सी में बैठना है, केजरीवाल अगर तुझे भी कुर्सी में बैठना है तो सबसे पहले इन गरीब मजदूरों को इनकी हक देना होगा, और अगर तू नहीं देता है तो तुझे कुर्सी छोड़ना होगा। मैं कृष्ण राय चौधरी इन गरीब मजदूरों के तरफ से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से मांग करता हूं, यदि आने वाला 48 घंटे के अंदर श्रीनिवासपुर वासियों को इनके रहने की निवास स्थान नहीं दिया तो जरूरत पड़ने पर जंतर मंतर में नहीं, सीधा प्रधानमंत्री भवन के सामने मैं कृष्ण राय चौधरी इन गरीबों के लिए खुद पेट्रोल डालकर आत्मदाह करूंगा। ये खुला चैलेंज करता हूं मैं। श्रीनिवासपुरी में कुछ 126 झुग्गियों को गिराया गया और आप निगम पार्षद और आपके अंडर में आते हैं, तो आपका क्या बयान है? आने वाले समय में उनके लिए कुछ राहत का पैकेज आप घोषणा करोगे सरकार से? मैं सरकार से मांग करता हूं और सरकार से हम विनती भी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार है, निगम में भी और दिल्ली में भी, और लोगों ने जिस मनोभाव से राजनीतिक स्वेच्छा से आम आदमी पार्टी को चुना, उनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि झुग्गी बस्ती में गरीब आदमी रहता है। झुग्गी बस्ती में वो दबा हुआ कुचले हुए समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति रहता है, जो अपेक्षा करता है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भिन्न भिन्न राज्यों से, भिन्न भिन्न स्टेटों से आए हुए हैं। उनकी देखभाल की, उनके लालन पालन की, उनके जीवन के निर्वाह की जिम्मेवारी दिल्ली की सरकार की बनती है। और हम मांग करते हैं, दिल्ली सरकार ने जब से आज 9-8 वर्ष उनको दिल्ली के अंदर चुने हुए हो गए, एक व्यक्ति को भी पुनर्विकास की कहीं योजना नहीं बनाई। 50,000 फ्लैट आज भी दिल्ली सरकार के पास बने हुए पड़े हैं, जिनके 4 बार खिड़की और दरवाजे बदले गए हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन जनता को, गरीब आदमी को वो अलॉटमेंट नहीं कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनर्जोर ये मांग करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जितने भी झुग्गी बस्तियाँ टूटी गई हैं, जो टिल डेट कल तक भी जो रह रहे थे इस क्षेत्र में, उनका पुनर्वास की व्यवस्था दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। जबकि गरीब के सर के ऊपर ये हमारी मांग है, उनके छत होनी चाहिए, उनके परिवारों के बच्चों के पढ़ने की स्कूल की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके कारोबार की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस मौके पर धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने ये योजना चलाई है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज उसी कार्यक्रम के निमित्त जब दिल्ली की सरकार ने गरीब आदमी की सुध नहीं ली तो 3200 परिवारों को यहीं पर कालका जी के अंदर, जहां झुग्गी वहीं मकान के उद्देश्य के साथ लोगों को छत मुहैया कराई। आज देश का गरीब व्यक्ति भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का गुणगान इसीलिए कर रहा है कि उन्होंने अपने वायदे को गरीब की सरकार को समर्पित कहा था कि मेरी सरकार गरीब और मजदूर को समर्पित है। ऐसे व्यक्ति का हमें मान और सम्मान करना चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि आप ढोंग की राजनीति छोड़ दीजिए, आप एडवर्टाइजमेंट की राजनीति छोड़ दीजिए। जिस गरीब आदमी ने जिस मनोभाव से आपको चुना है, आप उनका लालन पालन के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाएं।